हैं बीपीएससी मेंस के सिलेबस का, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए है। इस बार चूँकि एक ही ऑप्शनल पेपर होगा 60 से 62 वाला सेशन में, और एक ही पेपर होगा जो 3 आवर्स का होगा और 300 मार्क्स का होगा। 300 मार्क्स। तो देखते हैं ज्योग्राफी में है क्या। ज्योग्राफी चूँकि बड़ा सिलेबस है, बहुत इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी में देखिए पेपर 1 की बात देखते हैं, उसमें आता है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल में आता है जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी में आ जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, क्रिस्टल फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, क्रिस्टल फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन दोनों आ गया, प्लेट टेक्टोनिक्स आ गया, वोल्केनोज आ गया, साइकिल ऑफ इरोजन्स आ गया, कास्ट टोपोग्राफी, रिजुविनेशन लैंडफॉर्म, पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स, ये सारे आ जाएंगे। क्लाइमेटोलॉजी में आ जाएगा एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ये सारे आ जाएंगे। एयर मासेज, एयर फ्रंट्स, साइक्लोन्स, कोपेन और थॉर्नवेट का दोनों क्लासिफिकेशन, जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन है कोपेन और थॉर्नवेट का, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंडरग्राउंड वाटर के बारे में है, फिर वाटर साइकिल का है, वाटर साइकिल यानी जल चक्र। थर्ड में है सॉयल एंड वेजिटेबल्स। सॉयल एंड वेजिटेबल्स में आ गया सॉयल जेनेसिस, क्लासिफिकेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशंस, सवाना एंड मानसून वन जीवों की, सवाना एंड मानसून, फॉरेस्ट बायोम, उसके जो इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स है उसके बारे में है। ओशनोग्राफी में है, ओशनोग्राफी में ओशन बॉटम रिलीफ, इंडियन ओशन बॉटम रिलीफ, सी सैलिनिटी, टाइड्स, ओशन करेंट्स, ओशन डिपॉजिट एंड कोरल रीफ। इकोसिस्टम में आ जाएगा इकोसिस्टम, इकोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मनुष्य पे क्या प्रभाव रहा है और मनुष्य के क्या इफेक्ट रहा है उसके बारे में है। और विश्व की परिस्थिति जो है, जो इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस है, अनबैलेंस्ड है, उसके बारे में है। पेपर 1 का जो पार्ट 2 है, खंड ख, उसमें ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसमें सबसे पहले आता है डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफिकल थाट्स। इसमें यूरोपियन और ब्रिटिश ज्योग्राफर्स का कंट्रीब्यूशंस के बारे में है, डिटर्मिनिज्म एंड द पॉसिबिलिज्म के बारे में है, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इन ज्योग्राफी एंड द बिहेवियरल रिवॉल्यूशन। ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाएगा मानव यानी ह्यूमन एंड ह्यूमन ट्रेड्स एंड ह्यूमन रेस, मानव का वर्ल्ड कल्चर रियल्म ऑफ वर्ल्ड का सांस्कृतिक विकास, विश्व की प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडल, इंटरनेशनल माइग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन, अतीत वर्तमान विश्व की जनसंख्या का विकास तथा वृद्धि, जनसांख्यिक संक्रमण तथा विश्व जनसंख्या की समस्याएं। सेटलमेंट ज्योग्राफी में आ जाएगा, सेटलमेंट ज्योग्राफी में ग्रामीण और नगरीय बस्तियों का संकल्पना, रूरल और अर्बन सेटलमेंट के बारे में है उसका कंसेप्ट, और उसका अर्बन और रूरल का जो कैसे सेटलमेंट है उसके बारे में उद्भव, कैसे उसका उद्भव हुआ, ग्रामीण बस्ती का रूप यानी टाइप ऑफ सेटलमेंट्स। और क्लासिफिकेशन है अर्बन क्लासिफिकेशन, अर्बन इफेक्ट, अर्बनाइजेशन का इफेक्ट जो है उस पर है। नगरीय सीमा नगर यानी रूरल अर्बन फ्रिंज और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, और वर्ल्ड के जो अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में। राजनीतिक भूगोल में पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आ जाएगा नेशन और स्टेट का कंसेप्ट, बाउंड्री स्टेट, बफर एरिया जो होता है उसका हो गया, हेडलैंड थ्योरी, रीमलैंड थ्योरी एंड द फेडरलिज्म यानी केंद्र स्थल, उपांत स्थल और संघवाद। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आ जाएगा विश्व का आर्थिक विकास मापन, वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कहा जाता है, संसाधन की कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स, विश्व संसाधन, ग्लोबल रिसोर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्रॉब्लम्स, विश्व की ऊर्जा संकट, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और अभिवृद्धि की सीमाएं, विश्व की कृषि प्रारूप, एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन, और विश्व के कृषि क्षेत्र का अवस्थिति का एग्रीकल्चर थ्योरी ऑफ वर्ल्ड, और विश्व का उद्योग इंडस्ट्रियल थ्योरी जो भी है, और इंडस्ट्रियल जो प्रिंसिपल्स हैं, सैम्पल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और वर्ल्ड ट्रेड प्रिंसिपल, ये सारे पढ़ना है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पेपर 1 में ही। अब पेपर 2 में देखा जाए, पेपर 2 में कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी आ जाता है, जिसमें कि फिजिकल एस्पेक्ट में आता है भूवैज्ञानिक इतिहास, हमारा जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसके बारे में, भू प्राकृतिक विज्ञान, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ वार तंत्र एंड द मानसून,
मानसून का कैसे जन्म होता है, उद्गम है, उसके बारे में, क्रियाविधि एंड द सॉइल एंड वेजिटेशन। ह्यूमन एस्पेक्ट्स में आता है ट्राइबल एरिया के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में है। हाँ, ह्यूमन एस्पेक्ट्स में देखते हैं ट्राइबल एरिया, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में है। जनसंख्याओं की समस्याओं, नीतियाँ। रिसोर्सेज में आ गए भूमि, खनिज, जल जीवीय और जो समुद्री संसाधन है, जो हमारा ओशन रिसोर्सेज है उसका यूज, प्रॉपरली यूज, और जो इकोनॉमिक जो इकोसिस्टम है उनकी समस्याएं हैं और उनका समाधान इसे पढ़ना है। एग्रीकल्चर में आ जाएगा सिंचाई, फसलों की गहनता यानी क्रॉप इंटेंसिटी, फसलों का संयोजन, क्रॉप कम्बिनेशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, भूमि का लैंड रिफॉर्म्स इसमें आ जाएंगे। रूरल इकोनॉमिक आ जाएगा, जैसे कि पशुपालन आ गया, सामाजिक वानिकी हॉर्टिकल्चर आ गया, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आ गया, जैसे कि घरेलू उद्योग हो गया, कॉटेज इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में आ जाएगा औद्योगिक विकास का इतिहास, कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में। और रीजनलाइजेशन हो गया, जो स्थानीयकरण जो बोला जाता है, रीजनलाइजेशन हो गया, किसी पर्टिकुलर एरिया में या तो एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट होता है उसी को रीजनलाइजेशन कहा जाता है। वन आधारित उद्योग का अध्ययन, जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनके बारे में है। औद्योगिक इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड इंडस्ट्रियल संकुल, इंडस्ट्रियल रीजनलाइजेशन, तो सारी चीज़ें औद्योगिक संकुल। और परिवहन और व्यापार में आ जाएगा ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, जिसमें आ जाएगा सड़क, रेल मार्ग, जल मार्गों का व्यवस्था का अध्ययन, अंतर क्षेत्रीय, इंटर रीजनल व्यापार और गांव के बाजार केंद्रों की भूमिका, इसके बारे में। तो सेटलमेंट्स में आ जाए ग्रामीण बस्तियों का रूप आ गया, भारत में नगरीय विकास, भारत में उनकी समस्याएं, भारतीय नगरों की आंतरिक संरचना, जो नगर आयोजन है, गंदी बस्ती यानी स्लम एरियाज है, उनके लिए क्या किया जा रहा है, रिहेबिलिटेशन, आवास जो है, राष्ट्रीय नगरीकरण नीति। और रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग में आ जाएगा भारत की पंचवर्षीय योजना, बहुस्तरीय आयोजन, जैसे कि हो गया मल्टी लेवल प्लानिंग हो गया, भारत में विकास के संबंध में क्षेत्रों में असमानताएं जो है, ठीक है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में आ जाएगा भारत की राजनीतिक समस्याएं, राज्य पुनर्गठन मीन्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा उसके संबंध, उससे रिलेटेड मैटर्स, भारत और इंडियन ओशन क्षेत्र की जो हमारा जियोपॉलिटिकल है, जियोपॉलिटिक्स, उसके बारे में। फिर ज्योग्राफी और बिहार में आ जाएगा, उसमें आ जाएगा, उसके अंदर कई पार्ट आ जाएंगे, जैसे कि नेचुरल एरियाज हो गया, जो प्राकृतिक विभाग हो गया, सॉइल्स हो गए, फॉरेस्ट, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, ड्राउट एंड फ्लड्स, फिर वहाँ का समस्याएं, उनका समाधान, और वहाँ का इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, सीमेंट और शुगर इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल रीजन्स, और बिहार की जनसंख्या की समस्याएं, वहाँ के ट्राइबल्स लोगों की समस्याएं, उनका समाधान, एवं बिहार में जो अर्बनाइजेशन का जो रूप है वो किस तरह का है, इसके बारे में। तो यानी जो पेपर 1 में आ गया वर्ल्ड ज्योग्राफी, पेपर 2 में आ गया इंडियन ज्योग्राफी, लेकिन इस बच्चों की पेपर 1 और पेपर 2 दोनों साथ में है, इसी का इन्हें कंबाइंड रूप से ये सारे सिलेबस को कवर एक साथ करना होगा, जो कि ये ज्योग्राफी का सिलेबस